अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ मी नसीर खान खील। आज की क्लास में सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड डिज़ाइन टाइम टेबल इन MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम टेबल बनाने का तरीका। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब यहाँ पर पेज सेटिंग करें। पेज सेटअप पर जाने के लिए लेफ़्ट साइड मार्जिन पर डबल क्लिक करें और यहाँ से पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेलेक्ट करें, ओके कर दें। अब यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टेब पर क्लिक करें और यहाँ से टेबल सेलेक्ट करें और यहाँ पर टेबल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज सेलेक्ट करें। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 9 सेलेक्ट करें और नंबर ऑफ़ रोज 8 सेलेक्ट करें। यानी यहाँ पर 9/8 एक टेबल सेलेक्ट करें, ड्रा करें, इंसर्ट करें। इसके बाद इस टेबल को सेलेक्ट करें। टेबल सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पर क्लिक करें और यहाँ से इसकी हाइट को इंक्रीज़ करें। फिर इसकी विड्थ चौड़ाई को एडजस्ट करें, यानी यहाँ से आप चौड़ाई को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस टेबल को सेलेक्ट करें और होम टैब पर चले जाए। यहाँ से इसके लिए साइज़ सेलेक्ट करें, साइज़ तकरीबन 16 और एंटर प्रेस करें और यहाँ से फ़ॉन्ट के लिए स्टाइल सेलेक्ट करें। अभी जो फर्स्ट रो है इसको सेलेक्ट करें, लेआउट टैब पर चले जाए और यहाँ पर मर्ज सेल्स पर क्लिक करें। इसके अंदर हम लिखेंगे टाइम टेबल फॉर क्लास 10 और 9। जो भी क्लास हो वो लिखें और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ पर सेंटर अप्लाई करें। अब यहाँ पर लिखिए डेज, एंटर प्रेस करें। ये यहाँ पर नेम ऑफ डेज लिखे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखिए पीरियड, पीरियड 1 और इसके नीचे टाइम लिखे 40 मिनट्स एक क्लास होगी तो 8 बजे से हम टाइम शुरू करेंगे। 8 से लेकर 8:40 तक। अब इस टाइम को सेलेक्ट करें, टाइम की साइज़ को कम करें, इसको सेलेक्ट करें और होम टैब से इसकी जो साइज़ है कम करें ताकि एक रो में एडजस्ट हो जाए। अब फर्स्ट पीरियड और टाइम इसको सेलेक्ट करें, Ctrl+C कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करें इस तरह, Ctrl+V। अब इस टाइम को हम चेंज करेंगे, हर एक पीरियड के लिए अलग अलग टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड 8 से 8:40 तक है, तो यहाँ पर लिखे 40 और यहाँ पर अब लिखे 9:20 तक। ये सेकंड पीरियड है तो यहाँ पर पीरियड 2 लिखे। इसी तरह पीरियड नंबर 3 लिखे और यहाँ पर जो टाइम है वो 9:20 है तो यहाँ पर लेके 9:20 से लेकर यहाँ पर लिखे 10। इसी तरह पीरियड नंबर 4 लिखे और इसके लिए टाइम लिखे 10 से लेकर 10:40 तक। नेक्स्ट पीरियड नंबर 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ब्रेक लिखे, लंच ब्रेक। इसका टाइम लिखे यहाँ पर 10:40 से लेकर 11 तक 20 मिनट ब्रेक होगी। नेक्स्ट पीरियड 5 का जो क्लास टाइम है वो 11 बजे से लेकर 11:40 तक। नेक्स्ट पीरियड नंबर 6 में ये 11:40 है। यहाँ पर 11:40 से लेकर 12:20 तक। और यहाँ पर जो आखिरी क्लास 7 क्लास होगी वो होगी 12:20 से लेकर 1 बजे तक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे
मैथ, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स। यहाँ पर ब्रेक लिखेंगे, इसको छोड़ दे। यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ पर कंप्यूटर। अब इस सेल को हम सही तरीके से एडजस्ट करेंगे टाइम के मुताबिक। यहाँ पर डबल क्लिक करें, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करें ताकि हर एक क्लास के साथ टाइम भी एडजस्ट हो जाए। इस तरह यहाँ पर डबल क्लिक करें, फिर यहाँ पर डबल क्लिक। इसी तरह तमाम क्लासेस टाइम एडजस्ट करें। अब इन सब्जेक्ट को हर एक डे के लिए लिखेंगे, तो इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें कंट्रोल वी के साथ। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ये एरिया इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर ब्रेक है, सिलेक्शन के बाद लेआउट पर चले जाए और यहाँ से सेलेक्ट करें मर्ज सेल। इसके अंदर खुद से लिखे ब्रेक। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करें। इसको सेंटर अप्लाई करें। अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल काम लिखेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। ये जो लास्ट क्लास है प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखें, इसको कॉपी करें कंट्रोल सी के ज़रिए, यहाँ पर पेस्ट करें कंट्रोल वी, यहाँ पर भी कंट्रोल वी। अब ये जो फ्राइडे है, फ्राइडे में यहाँ पर ये दो क्लासेस नहीं होगी, तो यहाँ पर एक्स लिखे क्रॉस, छुट्टी होगी इसके बाद। अब इस तमाम टेबल को सेलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर अप्लाई करें। सेंटर यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको डिलीट करें और डेज सेलेक्ट करें। इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग और कलर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कंप्यूटर की क्लास की जगह ड्राइंग हो तो इसको डिलीट करें, यहाँ पर ड्राइंग लिखे और नेक्स्ट ड्राइंग। अब यहाँ पर कुछ कलर अप्लाई करेंगे, इसकी डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले ये जो फ्राइडे के दिन दो क्लासेस नहीं होगी, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से इसके लिए कलर अप्लाई करें ये वाला, और इसकी जो फिल कलर है वो डिज़ाइन पर चले जाए। यहाँ पर इसके लिए शेड अप्लाई करें, सपोज़ ये वाला अप्लाई कर दिया। फिर ये जो ब्रेक है, ब्रेक सेल के अंदर क्लिक करें और यहाँ से इसके लिए कलर सेलेक्ट करें। इसके लिए अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। और ये जो टाइम टेबल फॉर क्लास 10 है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, होम टैब पर चले जाए और यहाँ से इसके लिए कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया और इसके लिए अलग शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर दिया। फिर इस सेल के अंदर क्लिक करें और डिज़ाइन पर चले जाए, यहाँ से आप इसके लिए अलग शेडो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए सिलेक्शन करें और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करें और यहाँ से इसका जो फॉर्मेट कलर है वो चेंज करते हैं। ये वाला अप्लाई कर दिया। इसको सेलेक्ट करें ट्रिपल क्लिक के साथ और कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। अब नीचे क्लिक करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 10। अब इसकी जो डेज़ है, डेज़ को सेलेक्ट करें और इस पर अलग कलर अप्लाई करने के लिए डिज़ाइन पर चले जाए और यहाँ से शेडो के लिए कलर सेलेक्ट करें। सपोज़ ये वाला सेलेक्ट कर दिया। अब इसको सेंटर पर एडजस्ट करने के लिए इस टेबल को सेलेक्ट करें और टेबल प्रॉपर्टीज़ पर चले जाए। लेआउट पर क्लिक करें, यहाँ से टेबल प्रॉपर्टीज़ और यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करें, ओके कर दें। अब इसकी मज़ीद सेटिंग करते हैं। यहाँ पर ये जो डेज़ और पीरियड है, अब इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो डेज़ और पीरियड है इसको सेलेक्ट करें, डिज़ाइन पर चले जाए और यहाँ से इसके लिए अलग से शेडो सेलेक्ट करें। सपोज़ ये वाला सेलेक्ट कर दिया। अब इस तमाम टेबल की जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करें
बोल्ड अप्लाई करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करें, कंट्रोल बी। यहाँ पर ब्रेक की जो साइज़ है इसको इंक्रीज़ करें और इसकी जो कलर है वो यहाँ से रेड सेलेक्ट करें। तो ये हो गया टाइम टेबल तैयार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर क्लास 10। तो इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक क्लास के लिए टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।